Okay, you can shoot. Where we getting the first question from? Kavish, please. पहला सवाल And we'll keep the questions related to, of course, this glittering awards night. Thank you. Hi everyone, this is Kamisha from Bollywood Helpline. This side. My question is for Apar. Hi Apar Shakti, it's so good to see you. I remember यहाँ पे आपको देखिए a few days back I saw your reel where you were sharing a moment जहाँ पे you were not like invited to the stage for promotions or something like that where you were very emotional. And today seeing you here announcing Zee Cine's dates, how is it? Like I am personally proud seeing your journey. How are you? Well, I must say this might not be the apt stage to talk about it because Zee has been my fourth year back to back with them, and touch wood, there's never a moment that we are not together in it. So I think my association with them, or be it me, be it Maruti Suzuki, I think we all have walked hand in hand, and touch wood, really looking forward to a cracker of a show. I don't know if I wanted to answer your question, but stage की गरिमा maintain करना बहुत important है. I would like to stick to that. Thank you so much. Thank you so much. जी. हाय अपार, मैं दैनिक जागरण से दिनेश पांडे। अपार, आपका सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है कि रेडियो से लेके किस तरह से होस्टिंग में आए, होस्टिंग से लेके फिर एक्टिंग में आए और हर जगह आपने जलवा दिखाया। और नेक्स्ट वीक वर्ल्ड रेडियो डे है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके सफ़र में रेडियो का किस तरह से योगदान रहा और आज के दिन में रेडियो को किस तरह से देखते हैं? या रेडियो या संगीत या फिल्म्स, आई थिंक या किसी भी तरीके की परफॉर्मिंग, आज क्रिएटिव चीज़ें वो सारी की सारी दे ऑल वॉक हैंड इन हैंड, एंड बहुत ही आई थिंक जब तक वो एक दूसरे का साथ नहीं रहता है तब तक वो जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। एंड हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने आप में कोई ना कोई हर अलग तरीके से कलाकार है। आपकी कला अलग है, हमारी अलग है, लेकिन कला को एक दूसरे के साथ लोग भी हमेशा कला से जुड़ते हैं और फिल्मों से जुड़ते हैं, संगीत से जुड़ते हैं, रेडियो से जुड़ते हैं। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज क्रिएटिव juices around you and talk about the 24th Zee Cine Awards 2026. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो आपको एंटरटेनमेंट मिलने वाला है इन क्रिएटिव माध्यम से, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो डांस हो। अभी मिथुन भाई ने और पलक ने इतनी कमाल की बात करी और आपको बताया जैसे लास्ट ईयर उन्होंने परफॉर्म किया था। वो कहीं ना कहीं आपने रेडियो पे गाने जरूर सुने होंगे, लेकिन चाहे वो मनोज कुमार साहब के गाने हों, चाहे वो राज कपूर साहब के गाने हों, आई ऑल्सो हैव पिक्चर परफेक्ट मेमोरीज ऑफ देयर परफॉर्मेंस। जैसे वो कहते हैं बहुत मेमोरेबल और यादगार मोमेंट हो गया उनके लिए, हमारे लिए भी वो आपकी परफॉर्मेंस यादगार थी। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू धर्मेंद्र साहब सॉन्ग्स दिस टाइम। सो या रेडियो के इस तरीके से म्यूजिक से बहुत ज़्यादा स्टेज पर बैठी एक्ट्रेसेस से मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि किसी भी अवार्ड शो में दो चीज़ें होती हैं, एक वहाँ पे परफॉर्म करना होता है, दूसरा अवार्ड लेना होता है। तो आप लोग किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं? ये मेरे से सवाल आपका तो एक्ट्रेसेस से। अवार्ड लेना या परफॉर्मेंस, क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, वो सबसे इसका जवाब चाहता है। हाय एवरीवन, जी मैं तो पहली दफ़ा परफॉर्म कर रही हूँ किसी अवार्ड शो में, पहली बार जी सिने अवार्ड से परफॉर्म कर रही हूँ। तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग द मोस्ट। आई एम अ लिटिल नर्वस, लेकिन आई थिंक मेरे लिए मोर देन द अवार्ड्स, आई डोंट इवन नो कि अगर नॉमिनेशन है नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात के लिए कि मैं पहली बार जी सिने के लिए परफॉर्म करने जा रही हूँ। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। व्हाट अबाउट यू? मुझे तो लगता है कि and this is a genuine feeling, like I feel like it's the one time we get a sense of community within the industry, like जब हम सब साथ में होते हैं, it's also that moment you get to celebrate other people apart from yourself, and especially जब भी हम Zee के साथ जुड़ते हैं, because they care so much about the fans, I feel like it's that experience जहाँ पर हम actually interact कर सकते हैं fans के साथ। एंड हमेशा वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रखते हैं आर्टिस्ट और फैन के बीच में, इवन विद इन द अवार्ड शो इटसेल्फ। सो वो फॉर्मेट बहुत यूनिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है, बिकॉज ये बार बार करने का मौका नहीं मिलता, बट जब मिलता है बहुत अच्छा महसूस होता है। Jacqueline, you'd like to add something to that? I think
for me it is watching those deserving artists receive their award Yeah. and just the expression on their face because of all of the hard work that they've put into the films that they make, the music that they make, the performances that they give, and it all culminates into this one night. And they're cheered on by all of their fans, their family, you know, members of the fraternity. And also for us, it's such a fan moment to watch that, you know, because it's like we really look up to these artists who have really contributed to the film industry. And it's also a massive moment for us. So we obviously love performing and we're always there to perform for everyone. But watching that moment, that's why I really love being a part of CCNA, because it's that one time of the year where you appreciate, you get inspired, you get motivated by all the amazing artists that we have in the industry. And so I think for me that's something that magic, I love looking forward to being there for that. Lovely. Bharat, we always look forward to your performances. लेकिन खुद अवार्ड मिलना या लोगों को ऐसा एंटरटेन करना, व्हाट इज दैट सबसे ज्यादा अपील करता है? बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना एज अ परफॉर्मर, बट मुझे लगता है कि किसी भी अवार्ड फंक्शन में हम सिनेमा को सेलिब्रेट करते हैं, सिनेमा से जुड़े लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। बट जी सिने अवार्ड्स की सबसे यूनिक बात ये है कि ये अवार्ड फैंस को डेडिकेटेड होता है। तो यहाँ पर सिर्फ सिनेमा का नहीं बल्कि सिनेमा के प्रशंसकों का, सिनेमा बनाने वाले लोगों का भी सेलिब्रेशन होता है। सो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए परफॉर्म करना, ऐसे लोगों के बीच अवार्ड लेना, दोनों ही बहुत अच्छी बात है। केविन भाई, ऑन दैट नोट मैं पार्सर से पूछना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने बोला कि 50,000 यूनिट सबसे ज़्यादा जल्दी एसयूवीज में कंप्लीट करने के लिए है ना, बाहर बहुत खूबसूरत गाड़ी खड़ी है, विक्टोरिया उसने की है कंप्लीट। तो ये 50,000 का नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी XYZ ऑटोमोबाइल मैगजीन से वो अवार्ड मिलना कि बेस्ट एसयूवी ऑफ द ईयर, दोनों में से ज़्यादा बेटर अवार्ड कौन सा है? अपार भाई, आपने बंदूक की नली मेरी तरफ घुमा दी अच्छी। सो गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। सो जब बिजनेस मीडिया फ्रेंड्स से मिलता हूँ तब 50,000 की ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन जब मैं मिलता हूँ आज के तारीख में, ये जो एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री आई हुई है, मेरी ये सोच है कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर वर्किंग टू गिव सम नाइस मोमेंट्स टू अवर कस्टमर्स, टू अवर व्यूअर्स। सो हाउ वी डू इट, इट डिपेंड्स ऑन द स्किल सेट ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो अपार भाई ने सही बोला कि भाई हमारी स्किल सेट कुछ है, उसमें करते हैं। जैकलीन, तमन्ना, उन्होंने बड़ा सही बोला कि हम अपनी दूसरे तरीके से आप लोगों के दिल तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम ऑटो इंडस्ट्री वाले आप लोगों को एक जॉय ऑफ मोबिलिटी प्रदान करते हैं कि आपको यदि कहीं जाना हो, मिलना हो, कुछ भी करना हो, लेट्स हैव सम गुड मोमेंट्स इन द लाइफ। एंड फाइनली आई थिंक मिथुन भाई, यू स्पोक वेरी वेल एंड आई रियली लाइक्ड इट। यू स्पोक फ्रॉम योर हार्ट एंड यू आर वेरी अप्रिशिएबल। सो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, योर थॉट, आई रियली लाइक्ड इट। सो मिथुन भाई हैज टुडे समराइज्ड इट वेरी वेल, द होल show, what does the G Cine Award stands for and why we are doing it. We want to reach to our viewers and to have a mind share in their hearts. That's it, I would say. Wow, thank you so much sir for sharing that. How this time Zee Cine Awards will be different and Maruti Suzuki का again collaboration है, so what make you to again associate with Zee again and again? दो सवाल है, एक नहीं। So let me answer one by one. First of all, I think G Cine Awards and Maruti, they both have the same philosophy. The value systems are the same. Traditionally, we want to be in the minds of our customers. So I think the G Cine Awards is also doing the same job. And Maruti as a brand also has been in this country for last 40 years. And we are trying to be in the minds of the customers. Now, what will be different this year? I think each one of the celebrities sitting on this dais has talked about it. Tamanna is very, very looking forward, charged for the performance. Sonam is little nervous, she said, but I know why she should be nervous. She should be doing a great job. अपार भाई तो बड़े खिलाड़ी हैं, इनको हमने एक टास्क दिया है कुछ एक नई चीज लॉन्च करने के लिए. That is confidential. That will come on 1st of March. Jacqueline and I think Mithun and Palak, I think they are the masters in their field. You need to just wait for 1st of March to see what's going to happen. Apar bhai, would like to add something on it? ये जो आपने एक तरीके को एक स्पेशल सरप्राइज की बात करी है, वो तो सरप्राइज ही रहना चाहिए, बट इट्स गोना बी समथिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक।
और जैसे मारुति सुजुकी प्रेजेंस, क्योंकि 24th एडिशन ऑफ ज़ी सिने अवार्ड्स 2026 है और फैंस के लिए है, द वे एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, फिल्म्स, ये सब कुछ फैंस को इट रियली ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन बोथ ऑफ अस। ये चीज़ भी जो उस दिन आपको मिलने वाली है, इट्स गोना बी आई थिंक एक ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है आपको विच वी ऑल डिजर्व। एंड इस मंच में जितने भी लोग बैठे हैं, स्टार्टिंग विद जैकलीन, पलक, मिथुन भाई, तमन्ना, सोनम, सब एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नहीं है इस समय यहाँ पर, सब आपको उस दिन एंटरटेन करने वाले हैं। और इतनी कमाल की फिल्में we must mention we had a fantastic year as a fraternity, चाहे वो बॉर्डर 2 की बात हुई हो अभी, या मैं कह रहा हूँ थामा या दीवाने की दीवानी, आई बस सोनम की 2 फिल्में हो गई मतलब। सो आई थिंक बहुत ही कमाल का साल रहा है एंड द लव वी हैव गॉटन फ्रॉम यू गाइस, सिर्फ उसको वापस देने का समय है। और अगर मैं एक सिंपल लाइन में कह सकूं कि वो प्यार वाली लाइन क्या होनी चाहिए, ऐसे मालिक मुझे डीजे वाले मालिक जरा मुझे म्यूजिक सॉरी वॉल्यूम थोड़ी ऊपर कर। दिस इज द बीट ऑफ द लव, जो प्यार आपसे है उसके लिए। And Tamanna on your extreme left, this is Simran Singh here from DNA. मेरा आपसे आप चारों से सवाल बनता है कि बचपन में जैसे हम बोलते हैं कि हम अवार्ड फंक्शंस देखते थे, कोई ऐसी अवार्ड स्पीच जो आपने बहुत बार प्रैक्टिस की, यू गॉट वेरी इंस्पायर्ड कि सम टाइम मैं कुछ ऐसा करूंगी, कोई कौन सा ऐसा सेलेब है, किसकी ऐसी स्पीच थी जो आपके जहन में रह गई, मैं कभी मैं ऐसा रिपीट करूंगा? सबसे स्टार्टिंग विद यू जैकलीन। Every single time, every single I see someone giving a speech, I'm like, I imagine, I try to put my face there. No, but first I appreciate and get inspired and get motivated. But I think we all have that in us because we try to do our best and we try to be our best. And of course, then you have that opportunity if you do that to be up on a stage like this, like Zee Cine, and have that moment. So I think I'm speaking for me. Yes, every single time I do imagine it. अपार भाजी ना लेना तो कोई। The truth of the matter is कि आप जितनी मर्जी तैयारी करके जाओ, है ना, आप देखो 2 लोगों को नहीं भूल पाते हो, 3 लोगों को, डायरेक्टर को नहीं भूलते हो, पेरेंट्स को नहीं भूलते हो, फैंस को नहीं भूलते हो, लेकिन एक चौथा नाम जरूर होता है जो हर बार भूल जाते हो आप। हम तैयारी करके आते हैं भूल जाते हैं। Having said that, your question was कि कौन सी स्पीच है याद रहेगी? स्पीच याद रहेगी, some actor or someone that's I don't remember if it was Zee Cine Awards or not. I would like to believe it was Zee Cine Awards. रणबीर ने एक बात बोली थी यार, जो मेरे साथ रह गई, when she said कि यार हम सब इतनी मेहनत करते हैं, एक कैरेक्टर में घुसने के लिए या एक फिल्म बनाने के लिए इतना लंबा समय लगता है आप सब तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, बट ये किसी के हाथ में नहीं है कि किस फिल्म के लिए आपको कितना प्यार मिल जाना है। वो सब आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से वो हवा चली और वो सारी की सारी आपको प्यार बटोरते हुए आपके पास आ गई। ये जरूरी नहीं कि वो उसी फिल्म के लिए जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा मेहनत की हो या सबसे डिफरेंट कैरेक्टर किया हो, इट कैन कम आउट ऑफ एनीवेयर। तो मुझे वो याद है कि वो अब आपके हाथ में है नहीं वो चीज। सो नाउ व्हेन आई गो ऑन अ फिल्म सेट, मैं बस दिल से ये काम करता हूँ, ये दिमाग में आता नहीं है कि यार ये फिल्म हिट होगी या नहीं होगी, लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, यू जस्ट गो एंड डू योर जॉब, दैट्स इट। सोनम एंड तमन्ना, आप यकीन मानिए मेरे फ़ोन में इतनी सारी ऐसे एक्टर्स की स्पीचेस सेव हैं, not because it has inspired me as an actor, but it genuinely inspired me as a human being. And what an artist you are if you don't have inspiration in your life. So I've genuinely been inspired by so many speeches that I've seen. So it's hard for me to tell or pick one or save भी है phone में. So someday, hopefully, I'll also, this is one of the things in my heart that even though 2025 was so blessed in terms of movies for me, that one day maybe I'll also give a speech while receiving an award, and never know if that may inspire somebody. We are all rooting for you, Sonam. Tamanna. We are all. We'll interview Tamanna. I don't have a memory of precisely Zee Cine Awards का कोई, but I have a very a favorite speech which is by Meryl Streep, where she's like, there are nights even I think I'm very overrated, but not today. I think that's my favorite speech on stage by Meryl Streep. So yeah, I love the fact that she's such a force to reckon with.
and she's a huge inspiration for a lot of female actors. Thank you so much.